बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री संत नगर उठी जब मौज पर मारत की, नई दुनिया बसाने को, जन्मों से भटकी रूहों को भक्ति पथ दर्शाने को, अमर ज्योति की किरणें दिव्य घट घट जगाने को, चले सम्राट आनंदपुर के बिछड़ी रूहें मिलाने को। चले धरती की पुकार सुनकर एक वन में आ पहुंचे, आए हैं रहनुमा बनकर राह दिखाने आ पहुंचे। अहो ये कितना शांत सथल कुदरत ने बनाया है, करुणा कर प्रभु ने यहाँ श्री संत नगर बसाया है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने सन 1946 में महात्मा सत्य विचारानंद जी को अपनी मौज बताकर सब जगह पर इस अमर ज्योति का प्रकाश फैलाने के लिए उनके साथ राजस्थान में प्रस्थान किया। यहाँ पर सब स्थानों अर्थात जिला धौलपुर से आगे सब जमीन का कार पर घूम कर देखी गई, लेकिन संत महापुरुष तो सचखंड से उतरे हुए नक्शे को ही ढूंढते हैं। घूमते घूमते तहसील बाड़ी के समीप ही उन्होंने सलीमाबाद स्थान को संसार की झिलमिल से दूर शांत एकांत वातावरण को अपने परमार्थ का उचित स्थान समझाया। जब जन कल्याण हेतु इसे खरीदने के लिए सेवकों को आज्ञा प्रदान की, श्री आज्ञा अनुसार सेवकों ने 3 अगस्त 1946 को इसे खरीद लिया। यहाँ पर 2-4 मकान केवल आरंभिक निवास के लिए बनाए और यहाँ आश्रम की स्थापना कर इसका शुभ नाम श्री संत नगर रखा। इससे राजस्थान, यूपी, दिल्ली, पंजाब के समीप रहने वाले जिज्ञासु प्रेमियों को श्री दर्शन रूपी अमृत पान करने की सुविधा हो गई। श्री आनंदपुर निवासी इसे नई दुनिया के नाम से पुकारते थे कि अब श्री सतगुरुदेव महाराज जी नई दुनिया बसाने के लिए आए गए हैं, अपनी बिछड़ी रूहों को मिलाने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पर आप समय समय पर पधार कर श्री पावन वचनामृत से सर्वसाधारण को किरदार करते सत्संग उपदेश के साथ साथ आपने इस आश्रम में संगतों के निवास के लिए उचित स्थान, भोजनशाला, सत्संग हाल का निर्माण करवाया, जिससे दर्शनार्थ यात्रियों को सुविधा हो। कितनी कृपा है सतगुरु की, संत महापुरुष की घर बैठे ही नाम की संजीवनी तथा श्री दर्शन का अमृत जाप पिलाते हैं। हम कलयुगी जीवों को जिस मालिक की प्राप्ति के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे परंतु दीदार नहीं पाते थे, वही मालिक संत स्वरूप में इसी कली के जीवों का उद्धार करने हेतु स्थान स्थान पर दर्शन देकर किरदार करते हैं। संत महापुरुषों के परोपकारों का किस प्रकार से वर्णन किया जाए। ऐसे संत जन जगत की करे सदा भलाई, ज्योति अनामी लोक की अर्शों से उतर कर आई। सत्पुरुषों का ये सहज में ही स्वभाव है कि परोपकार के लिए ही प्रकट होते हैं। वह समान भाव से सबकी भलाई करते हैं। सूर्य अपनी रोशनी हर घर, हर स्थान पर फैलाता है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। दोनों का अपने समय पर उदय होने से सारे संसार में प्रकाश फैल जाता है। सूर्य के उदय होने से कमल पुष्प खिल उठता है, चंद्रमा की शीतलता से कुमुदनी खिल उठती है। सूर्य को और चंद्रमा से रोशनी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उनसे ये कहा जाता है कि अपनी किरणें इस भूमि पर फेंको, शीतलता प्रदान करो, अपितु वह स्वयं ही सब कुछ देते हैं। चातक मेघों से बरसने के लिए याचना करे या ना करे, मेघ अपने उद्धार समभाव से करते हैं। इससे चाहे कोई प्यास बुझाए, खेती करे अथवा किसी उपयोग में लाए, ये सब की अपनी इच्छा पर निर्भर है। इसी प्रकार ही संत महापुरुष भी सहज स्वभाव से ही परोपकार करते हैं। उन्हें इस पथ पर चलते हुए अपने पर आने वाले कष्टों की चिंता नहीं कर होती। वह
लगातार परिश्रम से जन जन तक दिव्य ज्योति को फैलाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इसी पद को स्वीकार किया हुआ था श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने। उस अमर ज्योति का प्रकाश घट घट में जगाने के लिए उन्होंने स्थान स्थान पर आश्रम तैयार करवाए तथा उपदेश महात्मा जन को जगह जगह भेजा। स्वयं भी आश्रमों का निर्माण करवाकर इस ज्योति का प्रकाश सारी दुनिया में फैलाना का काम शुरू कर दिया। आपने मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर को बनाया, जो युग युगांतरों तक सर्व प्रेमियों को मुख्य केंद्र बना रहेगा। स्वयं भी जहाँ कहीं आश्रम की स्थापना करते अथवा परमार्थ के लिए जाते, पुण्य श्री आनंदपुर में ही लौट आते। समय समय पर श्री संत नगर पधार कर इसका निर्माण कार्य भी कराते। यहाँ पर 1962 में श्री मौज अनुसार रेतीले प्रदेश में अंगूरों की बेलें लगवाई तथा संतरे, पपीते आदि के बगीचे भी लगवाए। यहाँ लंबे कांटे आदि थे, वह आपने उन कांटों को साफ करवाकर निवास के लिए स्थान बढ़ाया और अंगूरों का पार्क भी बनवा दिया। परंतु यहाँ पर आपने परमार्थ लाभ अर्थात श्री वचना अमृत उपदेश की धारा तथा श्री दर्शन के सुलभ अवसर प्रेमियों को अधिक प्रदान किए। ये स्थान अभी भी निर्माणाधीन है, जिसे अब वर्तमान युग सम्राट श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी पूर्ण कर रहे हैं। जिस स्थान पर संत महापुरुष चरण स्पर्श करते हैं, वहां की रज भी पूजनीय बन जाती है। जहां स्वयं मालिक अपनी मौज के अनुसार पावन लीलाएं करते हैं, वह स्थान यादगार के रूप में सदा उनकी याद बनाए रखने के लिए प्रतीक होते हैं। यहाँ पर श्री दर्शन खुलने वाले कमरे के पीछे और 2-3 टालियां वृक्ष थे। श्री सतगुरुदेव जी कई बार श्री मुख से फरमाते थे कि जिनका संपर्क जिस रूप में है, सबका सतगुरु से नाता जन्मों जन्मों से चला आता है। हम सबको पहचानते हैं, परंतु हमें कोई नहीं पहचान सकता। इस प्रकार इन 2-3 टाली वृक्षों में से एक टाली वृक्ष के नीचे शाम के समय जाप करवाते तथा दोपहर समय श्री दर्शन का सौभाग्य देकर अनुपम लीलाएं कर दिलों को बरबस खींचते थे। प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन करके जन्म जन्मांतरों के मलिन मन को धोने का सुअवसर मिल जाता और आप सेवा में होने वाली शारीरिक थकावट को अपनी अनुपम लीला दिखाकर दूर कर देते। इस प्रकार 1946 से 1963 तक आप समय समय पर श्री संतनगर में कृपा करते रहे तथा इसी टाहली के नीचे अनेकों बार श्री मुख से प्रवचन फरमाए, जिनमें से केवल 2-3 उपदेश ही यहाँ दिए जा रहे हैं। एक बार जबकि श्री संतनगर खरीदा ही था, उसके कुछ समय उपरांत यहाँ पर संते श्री दर्शन के लिए आई। आपने प्रथम बार टाली के नीचे विराजमान होकर श्री वचन फरमाए। भक्ति और परमार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसको सर्वसाधारण लोग नहीं समझ सकते। भक्ति और परमार्थ सार वस्तु है। इस सार वस्तु की परख बहुत कम मनुष्यों को है। संसार में सब लोग माया के पदार्थों, इंद्रियों के सुखों में फंसे हुए हैं, इसलिए सुरती पर माया के पर्दे चढ़े हुए हैं और ये जीव बिल्कुल माया का रूप बन गया है। स्त्री से संबंध, बच्चों का मोह, धन एकत्र करने का विचार, इस तरफ से सब खुशी और रुचि से काम करते हैं और वे ये समझते हैं कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु वह परमार्थ की दृष्टि में वास्तविकता से दूर खड़े हैं। क्या परिवार के साथ संबंध, धन एकत्र करने का नाम परमार्थ है? परमार्थ की समझ में वह परख अथवा सार वस्तु की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य को नहीं होती और न ही प्रत्येक मनुष्य भक्ति और परमार्थ के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है। एक मनुष्य संसार में बहुत बुद्धिमान है, यदि उसकी सुरती धन, स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई की तरफ लगी हुई है, तो वह परमार्थ के अभिप्राय को समझने से बिल्कुल कोरा है। मृत्यु के पश्चात ऐसे बुद्धिमान द्वारा एकत्र की हुई ये वस्तुएं क्या उसकी सहायता कर सकती हैं, या आज तक इन चीजों ने किसी की सहायता की है? यदि नहीं, तो इन पर किसी प्रकार की आशा रखना भारी भूल है।
आम लोग इस लाभ हानि को नहीं समझ सकते। इसको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि परमार्थ और भक्ति को समझने वाले होते तो बहुत कम है, परंतु उनकी कदर एवं कीमत संसारिक लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे लोहे की अपेक्षा सोना कम मिलता है, परंतु कीमत सोने की अधिक है। जिन मनुष्यों के शुभ संस्कार कर्म प्रबल होते हैं, उनका नाम इतिहास से में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे अपना भी सुधार कर लेते हैं और दूसरे भी उनके जीवन से लाभ उठाते हैं। जिनमें श्री पलटू दास जी, श्री चरणदास जी, दादू दयाल जी, रजब साहेब जी, संत सैजोबाई जी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इसी श्रेणी के और भी कई महात्मा और भगत हैं। इन लोगों ने भक्ति एवं परमार्थ के गूढ़ रहस्य को समझकर स्वयं को उस पद पर दृढ़ किया। अब इनके इतिहास से अनेकों जीव लाभ उठा रहे हैं। ये ठीक है कि उनकी संख्या कम है, परंतु उनकी महानता बहुत अधिक है। उनके नाम एवं काम की सराहना करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भक्ति एवं परमार्थ के गूढ़ तत्व को समझा और उस पर आचरण किया। समय के पूर्ण संत सतगुरु ही जीव को भक्ति परमार्थ के सार तत्व को समझाते हैं और उस पर अमल करने का आदेश देते हैं। परंतु पुरुष ही भक्ति के गुण ज्ञान को समझते हैं और उस पर अमल करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाते हैं। जिनको ऐसा स्वर्ण अवसर मिल जाए वह भाग्यशाली हैं। इस मार्ग पर चलते समय माया मन से जबरदस्त सामना करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भी मन के साथी है। ये जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। माया भी जीव को अपने झिलमिल रूप में फंसाती है, परंतु गुरुमुख पुरुष माया के धोखे में नहीं आते। उन मनुष्यों को जीवन धन्य है जिन्होंने मन माया को जीत कर परमार्थ और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे की ओर कदम बढ़ाया। यही मनुष्य जन्म का लाभ है, जिससे गुरुमुख ही प्राप्त कर सकते हैं। समय के पूर्ण संत सतगुरु का संसार में अवतरण धारण करने का अभिप्राय ही यही है कि ये जीव जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया के गुलामों में जकड़ा हुआ है, इनसे छुटकारा प्राप्त करे। इसका नाम ही वास्तव में मुक्ति है। इसका दूसरा नाम गुरुमुक्ता है और इसी का नाम ही परमार्थ एवं भक्ति है। अपनी सुरती को विषय विकारों से स्वतंत्र करना ही सबसे बड़ा परमार्थ है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जीव पहले अपना परमार्थ सिद्ध करो, स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधन से स्वतंत्र कराओ, अपनी सुरती को विषय विकारों से छुड़ाओ। तृष्णा, ईर्ष्या ने जो तुम्हें घेर रखा है, इनसे अपना पीछा छुड़वाओ। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। परमार्थ और भक्ति पर चलने वाले जिज्ञासु को मन और माया की उलझनों से बचने के लिए संत सतगुरु की सहायता बहुत आवश्यक है। संसारिक संबंध तो पशु योनियों में भी मिल सकते हैं, परंतु सद्गुरु की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है, जो इस जीव को मोह माया के बंधन से स्वतंत्र करवाकर जीव की आत्मा को परमात्मा से मिलने का मार्ग बताते हैं। इसका नाम ही भक्ति है और इसे परमार्थ कहते हैं। इस प्रकार आपने श्री अमृत प्रवचनों द्वारा जन जन को लाभान्वित किया। आई हुई संगतें श्री अमृत प्रवचन सुनने के लिए सदा उत्सुक रहती थी। आप भी उनकी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए समय अनुसार श्री अमृत प्रवचन फरमाते। एक बार आपने यहाँ कृपा की और पर्व के दिन यह प्रवचन फरमाए। प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई लगन रहती है। प्रत्येक प्राणी की यह इच्छा होती है कि मैं सबसे बड़ा बनूं, मुझे सबसे बड़ा दर्जा मिले, मेरी सबसे अधिक इज्जत हो और मैं सुखी रहूं। लगभग इस किस्म की इच्छाएं हर मनुष्य में हुआ करती हैं। अब सोचना ये है कि सबसे ऊंचा एवं बड़ा पद कौन सा है, सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, जिसके मिलने से ये जीव सुख का अनुभव कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव
अपने इस निशाने को ध्यान में रखता है और दृढ़ संकल्प से उस चीज को प्राप्त भी कर लेता है। यदि मनुष्य की इच्छा है कि मैं धनवान बनूं, विद्या ग्रहण करूं, डॉक्टर बनूं या कोई और गुण ग्रहण करूं, परंतु यदि इच्छा के साथ दृढ़ संकल्प नहीं, तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। विचारों में दृढ़ता होने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। सिकंदर बादशाह का संकल्प समस्त विश्व को विजय करने का था। अब विचार किया जाए कि सिकंदर में और आम मनुष्य के शरीर में देखने में कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो केवल विचारों का, दृढ़ संकल्प का। अपने विचारों की प्रबलता और दृढ़ संकल्प से ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था। अब प्रश्न ये है कि कौन से काम की सफलता में सुख और कौन से काम की सफलता में दुख, चिंता और कल्पना है। कौन से काम मनुष्य को शांति पहुंचा सकते हैं और कौन से काम जीव को दुखदाई बना सकते हैं। कौन से काम के लिए दृढ़ संकल्प करके मनुष्य को उसे प्राप्त करना चाहिए। यदि एक चोर चोरी करता है तो दृढ़ संकल्प से ही अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। यदि दूसरे आदमी ने ईश्वर प्राप्ति की कोशिश की तो वह अपने दृढ़ संकल्प से अपने मनोरथ में सफल हो गया। अब सोचना इस बात को है कि अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी विचार शक्ति से किस काम को किया जाए जिससे मनुष्य को सुख का अनुभव हो, क्योंकि मालिक की प्राप्ति और चोरी दोनों कामों में सफलता को दृढ़ संकल्प से मिल सकता है, परंतु परिणाम दोनों का भिन्न भिन्न है। भगत और चोर में कितना अंतर है। भगत का नाम तो सब पसंद करते हैं, परंतु कोई भी अपने को चोर कहलाना पसंद नहीं करेगा। अर्जुन तो सब बनना चाहते हैं, परंतु दुर्योधन कहलाना कोई पसंद नहीं करता। जितना अंतर अर्जुन एवं दुर्योधन में है, उतना ही मालिक की प्राप्ति और संसारिक वस्तुओं में है। मालिक की प्राप्ति से मनुष्य जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है और माया के पदार्थ से संसारिक इच्छाओं से दुख, कल्पना और अशांति खरीद सकता है। परिणाम दोनों का अलग अलग है। ये तो कोई नहीं जानता कि मैं दुखी रहूं, ये कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं। सब कोई सुखी होना चाहता है, मगर सुख है मालिक के नाम में, मालिक की भक्ति में। इस सुख के लिए ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से युद्ध का सामान मांगा, परंतु महाभारत के युद्ध में विजय अर्जुन की हुई। मांगने को अर्जुन भी युद्ध का सामान मांग सकता था, परंतु जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए उसे किस बात की कमी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने युद्ध में समय समय पर अर्जुन की रक्षा की। इसी प्रकार से मनुष्य को भी चाहिए कि वह अपने दृढ़ संकल्प को ईश्वर प्राप्ति में लगाए, तभी वह सुख रूप बन सकता है। इसलिए अपने दृढ़ संकल्प को मालिक के भजन ध्यान की ओर लगाकर मनुष्य जन्म के ध्येय को प्राप्त करे। 1962 में जब यहाँ संतनगर में भी अंगूर लगाने की मौज उठी, तो इसी मौज में 1963 में साकार रूप धारण किया। सेवक जन दिन रात एक करके इस मौज को पूरा करने में संलग्न थे। अंगूरों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे। एक दिन मौजवंश से सतगुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए, सेवक का दर्जा सर्वोत्तम है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने, सत्संग एवं आज्ञा अनुसार सेवा करने में बहुत लाभ है, परंतु शर्त ये है कि जीव को कुसंग एवं माया धोखा न देवे। सेवक के दर्जे को प्राप्त करने के लिए, सच्चे सेवक के पद के लिए सब तरसते हैं, अर्थात चाह करते हैं। यदि सैकड़ों वर्ष भी तप किया जाए तो भी सेवक का दर्जा मिलना कठिन है। परमार्थ एवं गुरु दरबार की सेवा का बहुत महत्व है। सेवक श्रद्धा के साथ सेवा करे, आज्ञा अनुसार चले और अपनी सुरती की धारा इष्ट देव के चरणों में लगाए, यही सेवक का कर्तव्य है। बेतार वायरलेस एक वैज्ञानिक आविष्कार है। इसमें जहां भी संदेश पहुंचाना हो, किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर एक समय में एक को ही पहुंच सकता है। इसके लिए
विद्युत धारा तथा वायु तरंग की जरूरत पड़ती है। आप में तो ये आध्यात्मिक बेतार का तार की शक्ति समाहित थी कि बिना किन्हीं उपकरणों के सैकड़ों लाखों मील दूर बैठे हुए, बिना किसी के संदेश पहुंचाए हुए प्रेमी दिलों को बरबस खींचती थी। जिसने भी एक बार गुरु भक्ति की अभिलाषा की, श्री आनंदपुर के सम्राट त्रिभुवन मोहन का नाम सुन लिया, बस वह खींचा चला आया। जिसने भी एक बार आपके श्री दर्शन किए, पुण्य दर्शन पाने के लिए सदा व्याकुल बना रहा। जब तक उसने श्री आनंदपुर के सम्राट को हृदय सम्राट न बना दिया, उसे चैन कहाँ। उसने अपने नैनों की तृष्णा श्री दर्शन से ही बुझाई। इस प्रेम की सच्ची लटक से संसारिक विषय वासनाओं, मोह, आस्तिक आदि बंधन से मुक्त होकर वह त्याग, वैराग्य और सेवा की पूर्ति मूर्ति बन गया। अब उसे जीने का ढंग आ गया। वह दुनिया में रहता भी निर्लिप्त हो गया। वह अपने वास्तविक ध्येय को पा गया। इस प्रकार 1946 से 1963 तक आपने कितनी बार ही यहाँ पर इस टाली के समीप प्रवचन फरमाए, कितना यहाँ प्रेम लुटाया, इसका अनुमान लगाना कठिन है। जड़ चेतन सभी को आपने अतुल्य प्रेम प्रदान किया। आप में यही विलक्षणता थी कि आपके समक्ष आते ही श्री दर्शन की माधुरी छटा से प्रेम विभोर हो जाते। जुलाई सन 1963 में आपने श्री संतनगर के अंतिम बार भाग्य जगाए। सेवा, सत्संग, श्री दर्शन का सौभाग्य प्रदान करते हुए आपने ये वचन फरमाए। साधारणतः लोग भगवान को पाने की अभिलाषा रखते हैं। हर किसी के मुख से यही आवाज निकलती है कि ईश्वर मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। परंतु ईश्वर, भगवान अथवा मालिक क्या चीज है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। वह मालिक केवल प्रेम स्वरूप है। उसका वास्तविक स्वरूप प्रेम, प्यार, प्रीति और मोहब्बत है। ये सारी सृष्टि उस कुल मालिक की रचना है और इस रचना का आधार फक्त मालिक का प्रेम है। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि मालिक ने अपनी सृष्टि की रचना में प्रेम को ही आधार बना रखा है। प्रेम के तांगे में ही सब दुनिया माला के मनकों की तरह पिरोई हुई है और इसी प्रेम की डोरी से सब बंधे हुए हैं। परंतु इसके साथ दुनिया में माया और काल की रचना फैली हुई है। साधारणतः दुनियावी जीव माया की इस रचना में लुभा जाते हैं और माया के लिप्त हो जाने के कारण मालिक का सच्चा प्रेम उनके दिलों से लुप्त हो जाता है। जीव के अंदर सार तत्व तो मालिक का शुद्ध एवं सच्चा प्रेम है, परंतु माया की रचना देख देख कर जीव भूल जाता है और यही सच्चा प्रेम अपवित्र मोह का रूप धारण कर लेता है। महापुरुष समझाते हैं कि ए जीव, तो वास्तव में अमर लोक का वासी है, किंतु काल के वश में आ गया है। मन रूपी देवता ने तुझे भ्रम में डालकर अपने अधीन कर रखा है। 5 विषय, 25 प्रकृतियां और 3 गुण रूपी पिंजरे में मन ने कैद कर लिया है। इसीलिए तू अपने वास्तविक ठिकाने की सुधि भूल चुका है। सूक्ष्म माया तुझे धोखे में फंसाकर नाच नचा रही है। उसने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है और इस प्रकार 84 लाख योनियों में भटका रही है। अब इस धोखे से छुटकारा क्यों कर होगा? इसकी युक्ति भी बतलाते हैं कि सतगुरु कुल मालिक का स्वरूप है, जो कि जीव की रक्षा करने वाले हैं। तो उनसे मेल मिलाप कर उनके मिलने से परम सुख की प्राप्ति होगी। तू अपने असली ठिकाने पर पहुंच जाएगा। श्री कबीर साहब फरमाते हैं कि सत्पुरुष तो युग युग में जीवों को चिताने और जगाने के लिए आते हैं, किंतु कोई विरला भाग्यशाली जीव ही उन सत्पुरुषों के वचन मानने वाले होते हैं। वही अपने आप को महापुरुषों की चरण शरण में अर्पण करता है। ऐसे जीव को महापुरुष वहां पहुंचाते हैं जहां मालिक का धाम है।
सत्पुरुषों का संसार में अवतरण ही इसीलिए होता है कि वे अमर वाणी द्वारा जीव को वास्तविक ठिकाने का भेद बता सकें। इधर 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के कारण देश विभाजन हुआ। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने तो इसके विषय में 1940 में की कई बार श्री प्रवचनों में फरमा दिया। उनमें से एक विशेष वचनों का उल्लेख पीछे दिया जा चुका है। इन वचनों से आप संकेतिक रूप में प्रेमियों को पहले ही चेतावनी दे चुके थे। 1947 में जब देश विभाजन हुआ, उस समय कई लोग वे बेघर हो गए। अशांत वातावरण के उन्नपन होने के कारण सबके हृदय करुण क्रंदन कर उठे। ऐसे समय में उनके अशांत हृदय को किसी शांतिदायक आश्रय की आवश्यकता थी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने पहले से ही इस आनंद में सुखदायक श्री आनंदपुर की नगरी को बसा दिया। इसीलिए प्रेमी गुरुमुखों ने तो सतगुरुदेव जी का नाम स्मरण कर वहां से जान बचाई तथा इधर भारत में आते ही श्री चरणों में पहुंचकर शांति और आनंद को प्राप्त किया। बोल जयकारा।